नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं अभी 2 दिन पुराने हादसे में, जो कि हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी शहीद हो चुके हैं और उनके साथ अन्य 13 और लोग, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी। तो आज चलिए हम बात करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली इनका पूरा परिवार ही आर्मी से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत जी, वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पे कार्यरत होकर रिटायर हुए थे। और ये भी विपिन सिंह रावत पौरी गढ़वाल का एक लड़का, भारत की सेना का नेतृत्व करता है और बाद में फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं भारत के सीडीएस प्रथम। तो पूरा नाम था इनका विपिन लक्ष्मण सिंह रावत। स्कूल की पढ़ाई इनकी हुई थी कैम्ब्रिज हॉल स्कूल देहरादून से। बाद में इन्होंने सेंट स्टीव एडवर्ड्स स्कूल शिमला में शिफ्ट करा। जन्म इनका हुआ था 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, जो कि तब उत्तर प्रदेश था। बाद में इन्होंने एनडीए ज्वाइन करा। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दिया और एनडीए ज्वाइन करा। और फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग करी और बाद में 1978 में 5th बटालियन 11th गोरखा राइफल्स को से इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। 10 साल तक इन्होंने इंसर्जेंसी ख़त्म करी अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी उस टाइम, वो इन्होंने ख़त्म करी। काफ़ी शानदार मिलिट्री करियर रहा। उसके बाद काफ़ी साल तक कई पद पे कार्यरत रहे। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि पहले लेफ्टिनेंट रहे, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट रहे, फिर लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन बने, फिर मेजर बने, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बने, फिर कर्नल बने, फिर ब्रिगेडियर बने, फिर मेजर जनरल बने, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर चीफ ऑफ आर्मी बने अंत में 31 दिसंबर 2016 को। फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद 1 जनवरी 2020 को ये भारत के पहले सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। इनके अंतर्गत इनसे ऊपर सिर्फ रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति ही आते हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, ये तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेंगे। तीनों सेना इनको रिपोर्ट करेंगी काम के लिए, और ये आगे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। अगर राष्ट्रपति को, जैसे हमें भारत में कभी भी वॉर के लिए अगर बोलना है प्रधानमंत्री को, कि कैबिनेट डिसाइड कर ले कि हमें वॉर करना है चाइना के अगेंस्ट, तो राष्ट्रपति को बोलेगी। राष्ट्रपति फिर फ़ोन करके बोलेगा सीडीएस को, आई ऑर्डर यू स्टार्ट फुल फ्लेजेड वॉर विद चाइना। शानदार हेलीकॉप्टर है। 1975 में बना था। यूएसएसआर, तब के यूएसएसआर, मॉडर्न डे रशिया। और इस मतलब डबल इंजन हेलीकॉप्टर है ये। काफ़ी देखिए शानदार हेलीकॉप्टर है। कई देश, 7 से ज़्यादा देश इस्तेमाल करते हैं, चाइना, पाकिस्तान और कॉन्गो वगैरह वेनेजुएला। बट इसमें एक कमी है, इस हेलीकॉप्टर में आए दिन क्रैश होने की खबरें आती रहती हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, 8 मई 2015 पाकिस्तान में ये क्रैश हो गया था। पाकिस्तान के उस समय जो है, लिटरली पाकिस्तान को उस समय माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कारण क्या था कि पाकिस्तान ने कई देशों के राजदूतों को, उनकी धर्म पत्नियों को, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगिट बल्टिस्तान, उसका मतलब घुमाने के लिए लेके गए। तब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो राजदूत, 4 देशों के राजदूत मरे थे, इंडोनेशिया, द फिलीपींस, मलेशिया। तब उस टाइम पाकिस्तान को पूरी दुनिया से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और ये हेलीकॉप्टर आए दिन क्रैश होते रहते हैं। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी ये क्रैश हो गया था। तो अब ये कुन्नूर में क्रैश हुआ है, जो कि काफ़ी दुखद घटना है। मैं वेट कर रहा था चाइना का जो प्रतिक्रिया आए। पूरी दुनिया ने इनको श्रद्धांजलि दी है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। और भारत के और पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल अपने टॉप ऑफिशियल्स भेजेंगे, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई करते हैं। शायद इनके साथ शायद इनके साथ इनके जो स्कूलिंग कोचिंग के जो दिन रहे होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में,
वो, और पूरी दुनिया ने वैसे भी लिटरली श्रद्धांजलि दी है। पूरी दुनिया ने सबसे पहले दी थी श्रद्धांजलि इजराइल ने तो एक्चुअली पूरी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स और भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी श्रद्धांजलि दी थी। अब मेरे हिसाब से सरकार को ये करना चाहिए कि मेड इन इंडिया हमें हेलीकॉप्टर बनाने चाहिए। देखिए भारत का एक हेलीकॉप्टर है, ये देखिए, तो इसका काम तो जारी है। कमीशन इनको मेरे हिसाब से 2028 तक कर लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको और जल्द ही इसका काम करा जाए, और हमें मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस भी करना चाहिए जल्द से जल्द। हमें पूरा स्विच तो हम जानते हैं इतनी जल्दी नहीं हो सकता, पर जितना हो सके मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस स्विच करना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं, और अन्य 13 लोग जो शहीद हुए हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि रशियन मेड हेलीकॉप्टर, प्लेन्स क्यों क्रैश हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ समय पहले आप जानते होंगे MiG-21 जो विंग कमांडर अभिनंदन का क्रैश हुआ था, इसकी भी आए दिन खबरें आती रहती हैं क्रैश होने की। तो हमें देखना पड़ेगा कि रशियन हेलीकॉप्टर में या स्पेयर पार्ट्स में किस चीज़ में दिक्कत है। तो जाते-जाते आपको यही कहूँगा कि देसी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ आगे से ज़्यादा शेयर करें। बट हम श्रद्धांजलि देंगे इस सॉन्ग के साथ। है मेरी ज़मीं अफसोस जय हिंद, जय जो भारत। तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।